जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दी कंटाप न्यूज़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार यानी 24 फरवरी 2025 को राज्य बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर में 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। पीएम मोदी जी ने किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करते हुए प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपये हस्तांतरित किए, जिसके तहत किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक आय की सहायता की जाएगी। यानी साल में 6,000 रुपये मिलेंगे 3 किस्तों में, मतलब 2,000 × 3। बिहार में हवाई अड्डा मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्य केंद्रीय मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इसी अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि उनका सपना है कि दुनिया के हर रसोई घर में कम से कम एक उत्पाद भारतीय किसान द्वारा उगाया हुआ हो। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत के कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि कई कृषि उत्पाद हैं ऐसे जिनके पहली बार निर्यात किया जा रहा है और बिहार में मखाना की बारी है। उन्होंने कहा कि मखाना एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों में पहुंचाने की जरूरत है, इसलिए इस साल के बजट में किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। थोड़ा सा जानने की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों के लिए न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देती है। इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। ये योजना की लागत 75,000 करोड़ है। इसका उद्देश्य यही है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है। सीमांत किसान थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है वो सीमांत किसान है औसत रूप से, ठीक है। थोड़ा इसकी विशेषता जान लीजिए। प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में। दूसरा है पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। थोड़ा सा जानने की इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता क्या है। कृषि योग्य भूमि के मालिक छोटे सीमांत किसानों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें संस्थागत भूमि धारक, सरकारी कर्मचारी, भूदाता और पेशेवर कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है। आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। कम से कम कुछ ना सही तो कुछ तो लाभ किसानों को मिलेगा। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू हुआ है। आपको बता दूं इसका प्रभाव क्या होगा। गरीबी निवारण होगा। ऋण और व्यय से जूझ रहे छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को गरीबी निवारण मतलब कुछ ना कुछ तो धन मिलेगा। दूसरा है कि कृषि निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश को प्रोत्साहन, बेहतर बीज, उर्वरक और प्रौद्योगिकी में सुधार, उत्पादकता में सुधार मिलेगा। तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण खपत में वृद्धि, स्थानीय बाजारों और व्यवसाय को लाभ पहुंचाना है। चौथा है साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। निर्भरता कम होती है, अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, जिससे किसानों को संकट। आपको पता है कि किसान किसी और से उधार ले लेते हैं, इससे बढ़िया कि किसान को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, तो इससे कुछ फसल तो उगाएंगे नहीं। चुनौतियां क्या है इसके आगे। चुनौतियां ये है कि गलत रिकॉर्ड या आधार लिंकिंग की कमी के कारण सूची से बाहर रह गया। मतलब कुछ लोगों का आधार लिंक है ही नहीं, तो इसलिए ना क्या बोलते कुछ लोगों को लाभ डायरेक्ट मिल नहीं पाया। दूसरा है कि कई राज्यों में अद्यतन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का अभाव है, जिसके संवितरण प्रक्रिया में देरी हो रही है। तीसरा 6,000 राशि किसानों के लिए कम है क्योंकि जरूरत इससे ज़्यादा है। निष्कर्ष में यही कहूँगा कि ये एक महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है। देश में कृषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। आपको बता दूं कि किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा और किसान बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे और बेहतर तरीके से। देखो, सरकार पूरी कोशिश करती है कि किसान सुसाइड ना करे, किसान को हर लाभ मिले। सरकार 6,000 रुपये साल का दे रही है तो बहुत दे रही है। आपको पता है, मैं चाहता हूं कि किसान ये सोचे कि किसान गेहूं चावल पे ना रहे, किसान ना आधुनिक फसल भी उगाए, जैसे कि मशरूम की खेती हो गया, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार से लोन लेके, मछली पालन हो गया, इन सब पर भी खेती करे और अपना ध्यान रखे। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे न्यूज़ चैनल दी कंटाप न्यूज़ को। धन्यवाद।